गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो नाजिस? गुड आफ्टरनून। नाजिस गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून नाजिस, गुड आफ्टरनून। माइक म्यूट कर लो। आज हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एक ही शिक्षा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून आराध्या, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके बेटा। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एक ही शिक्षा, पेज नंबर 56। आज हम उसका बुकवर्क करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर रीड किया था और इसके बारे में पढ़ा था कि क्या है इस चैप्टर में और इसके शब्दार्थ किए। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 है, क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जो सही विकल्प है उस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। जिस माइक म्यूट करो। मैम कर लिया। नहीं किया? हाँ। पहला प्रश्न है, श्री राम बहुत महान थे। किसने कहा? आलोक ने। आलोक ने। तो इस पे राइट का निशान लगाओगे। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, गुरु नानक देव को सबसे महान बताने लगे कौन? परमजीत। नंबर 2 परमजीत। फिर है नंबर 3, अल्लाह के रसूल थे। किसने कहा? अब्दुल ने। अल्लाह के रसूल थे मोहम्मद साहब। इसमें ये नहीं पूछा किसने कहा। अगर किसने कहा होता तो अब्दुल नाम आता, पर इसमें रसूल कौन थे? मोहम्मद साहब। मैम। यस मैम नाजिस अपना कैमरा ऑफ नहीं कर रही। नाजिस कैमरा ऑफ करो। कैमरा ऑफ कर दे। कैमरा ऑफ करो। कैमरा बंद कर दो। कैमरा। हाँ, मोहम्मद साहब। फिर है नंबर 4, चारों बच्चे फैसले के लिए किसके पास गए? अपनी अध्यापिका के पास, जिनका नाम था मीना मैडम। मीना मैडम के पास गए। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 6, नीचे महापुरुषों की कुछ शिक्षाएं तथा उनके नाम दिए गए हैं, नाम लिखे हैं। शिक्षाओं का संबंधित महापुरुष के नाम से सुमेल करो। इसमें हमें मैच करना है। यहाँ शिक्षाएं दी गई हैं और महापुरुषों के नाम दिए गए हैं, तो कौन सी शिक्षा किस महापुरुष ने दी है उनसे हमें इसको मैच करना है। तो हम मैच नहीं करेंगे, यहाँ उंगली ऊपर डालेंगे। ओके, पहला 1 नंबर पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मर्यादा और आदर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। फिर है नंबर 2, दया का संदेश। नेक्स्ट है शांति और भाईचारा। और
भाईचारा। नंबर 4, ईश्वर एक है। अब यहाँ पे इनके जिन्होंने ये शिक्षाएं दी थी उन महापुरुषों के नाम हैं। पहला है गुरु नानक, दूसरा है मोहम्मद साहब, तीसरा है श्री राम, और चौथा है ईसा मसीह। ईसा मसीह। ओके, अब है मर्यादा और आदर्श की शिक्षा हमें कौन से भगवान ने दी थी, कौन से महापुरुष ने दी थी? श्री राम ने। तो यहाँ 1 नंबर लगा लूंगी। फिर है दया का संदेश। दया किसने सिखाई? ईसा मसीह ने। तो ईसा मसीह के पास में 2 नंबर लगा दो। फिर है शांति और भाईचारा, किसने सिखाया? मोहम्मद साहब ने। नंबर 3 मोहम्मद साहब। फिर है ईश्वर एक है, किसने सिखाया? गुरु नानक देव। तो यहाँ पे नंबर 4। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है मैच ना करके या तो डायरेक्ट आंसर लिख दो या फिर ऐसे नंबर लगाने, क्योंकि जब मैच कर देते हो तो आप सारा हौच पौच सारा गड़बड़ कर देते हो, एक दूसरे से लाइन मैच हो जाती है और आपका आंसर गलत हो जाता है। ओके, अब है मौखिक प्रश्न, प्रश्न गैर, जिसमें है पहला, पार्क में कौन कौन खेल रहे थे? तो पार्क में अब्दुल, आलोक, रिचर्ड, और परमजीत खेल रहे हैं। ये इसका उत्तर है, पूरा उत्तर लिखना है आपको। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, मर्यादा और आदर्शों। तो इसका उत्तर है मर्यादा और आदर्शों के लिए श्री राम प्रसिद्ध हैं। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, एकता और भाईचारे का संदेश किसने, एकता और भाईचारे का संदेश किसने दिया या दिए? तो मोहम्मद साहब ने।
क्लियर? अब है प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो बड़े प्रश्न हैं इनके हमें उत्तर देने हैं, तो ये आपकी बुक में ही है। पहला प्रश्न है बच्चों में किस बात को लेकर वाद विवाद हो रहा था, यानी लड़ाई झगड़ा हो रहा था। किस बात को लेकर हो रहा था? ये आपके पेज नंबर 55 पर सेकंड पैराग्राफ है, जिसमें वो मीना मैडम को बता रहे हैं। मीना मैडम ने पूछा कि आप लोग आपस में कैसे वाद विवाद कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि राम, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और गुरु नानक देव में सबसे बड़ा कौन है, इस बारे में उनका विवाद चल रहा था। तो आपको लिखना है बच्चों में श्री राम, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और गुरु नानक देव में सबसे बड़ा कौन है, इस विषय को लेकर वाद विवाद हो रहा था। ओके, फिर है नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा मीना मैडम ने श्री राम के विषय में क्या बताया। तो ये भी आपका पेज नंबर 55 पर है, थर्ड नंबर का पैराग्राफ, जिसमें सेकंड लाइन है मर्यादा और आदर्शों के लिए श्री राम ने अनेक कष्ट सहे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे बहुत महान थे। तो उससे पहले ये जो लाइन मैंने आपको बताई है बुक में से, इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा मीना मैडम ने श्री राम के विषय में बताया कि, श्री राम के विषय में बताया कि मर्यादा और आदर्शों के लिए श्री राम ने अनेक कष्ट सहे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे बहुत महान थे। ओके, फिर है प्रश्न नंबर 3, मोहम्मद साहब ने हमें क्या शिक्षा दी। तो इसका उत्तर है पेज नंबर 55 पर ही है, नीचे से ऊपर वाला पैराग्राफ जो जहां से स्टार्ट होता है चारों बच्चे गौर से, उसमें है हमारी सेकंड लाइन। तो इस प्रश्न से पहले हम लिखेंगे मोहम्मद साहब ने हमें शिक्षा दी की, इतना आपको लिखना है। और फिर यहां से स्टार्ट करोगे जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। इसी प्रकार मोहम्मद साहब ने भी हमें अब से 1500 साल पहले लोगों को परस्पर एकता, भाईचारे और शांति के साथ रहना सिखाया। उन्होंने लोगों को और भी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। इस तरह से वे भी बहुत महान साबित होते हैं। ओके, अब है प्रश्न नंबर 4, गुरु नानक देव की शिक्षाएं क्या थी। गुरु नानक देव की शिक्षाएं क्या थी? पेज नंबर 55 पर है, ये भी 54 पर है, शायद 55 और 56 पर है। नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसमें सेकंड लाइन जो इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट है और इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है, इसका पेज नंबर 56 पर। इस पे हम लिखेंगे प्रश्न में गुरु नानक देव की शिक्षाएं थी की। फिर हम स्टार्ट करेंगे, गुरु नानक देव ने भी ईश्वर को एक बताकर लोगों को एकता के साथ रहने का उपदेश दिया। उन्होंने गरीबों और कमजोरों को गले लगाकर उन्हें शांति प्रदान की। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उनका प्रसिद्ध कथन था। यह बात उन्होंने लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए कही थी। इस तरह यह साबित होता है कि वे भी महान थे। अब है सबसे लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ईसा मसीह ने क्या शिक्षा दी। ये है पेज नंबर 55 पर, ऊपर से 4th नंबर का पैराग्राफ, चौथे नंबर का पैराग्राफ है, जिसमें है हम लिखेंगे ईसा मसीह ने शिक्षा दी कि। अब अगर हम ईसा, यहां से स्टार्ट करोगे आप, शिक्षा दी की, हमें
मिलजुल, यहाँ से जो 4th पैराग्राफ है, यहाँ से हमें 3rd लाइन से लिखना है, मिलजुल कर रहने, जीवों पर दया करने, अपने प्रति अपराध करने वालों को भी क्षमा करने के अनेक उद्देश्यों के लिए हम उन्हें याद करते हैं। किसे? गुरु नानक देव जी, सॉरी, ईसा मसीह के बारे में बोला है ना। हाँ, ईसा मसीह ने ये हमें शिक्षाएं दी। पैराग्राफ नंबर 4th में 3rd लाइन। तो ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं, इनकी फोटो मैं आपको भेज दूंगी, उसे देख के आप कर लेना। फिर है नेक्स्ट यहाँ पर व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में प्रश्न क्या है? किसी शब्द के मूल शब्द को उसके योग के रूप में लिखना संधि विच्छेद कहलाता है, इसलिए निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करो। पहले एक दिया हुआ है इसमें पर्वतराज, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे पर्वत जमा राज। इसी तरह से हमें और भी करने हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्र जमा पति, ये इसका संधि विच्छेद हो गया है। फिर है प्रधानमंत्री, प्रधान जमा मंत्री। फिर है नेक्स्ट मुख्यमंत्री, मुख्य जमा मंत्री। फिर है नेक्स्ट राजघाट, राज जमा घाट। कंप्लीट कर लो ये। दिख रहा है सबको? फिर है पेज नंबर 58 पर प्रश्न है, इसमें कर्ता तथा कर्म का दूसरों से संबंध बताते हुए शब्द कारक कहलाते हैं। कि कर्ता का कर्म से संबंध बताया गया है, इसके लिए कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। ये आपके इस बार भी चैप्टर है, पर ये बहुत ही लेंथी है, अभी आपके काम का नहीं है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए करवाया नहीं है। इन शब्दों को यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरना है। ये जो बॉक्स में दिए गए हैं ने, का, में, से, तो इन शब्दों को इन वाक्यों में सेट करना है। पहला है चारों मित्रों डैश अच्छी दोस्ती थी। चारों मित्रों में आएगा, चारों मित्रों में बहुत अच्छी दोस्ती। फिर है नेक्स्ट, उनमें आपस में प्रेम डैश भावना थी, प्रेम की भावना थी। फिर है नंबर 3, इनमें डैश कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। इनमें से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। फिर है प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4, सभी बच्चों डैश आचरण अच्छा होना चाहिए। सभी बच्चों का आचरण अच्छा होना चाहिए। फिर है नंबर 5, मुझे मेरे पिताजी
डैश बुलाया है, मुझे मेरे पिताजी ने बुलाया है। क्लियर? अब है नीचे शब्दों का प्रयोग कर कर वाक्य बनाए। तो ये आप बना सकते हो, बहुत बार आ गए हैं आपके पास ये वाक्य बनाने। इसमें है वाक्य बनाना है हमें आचरण, महापुरुष, कष्ट, क्षमा, साबित, परस्पर। तो ये आपका होमवर्क है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ आचरण। आचरण से आप वाक्य बनाना। सभी बच्चों का आचरण अच्छा होना चाहिए। इस तरह से वाक्य बन गया। उसमें वो